नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आदर, अभिनंदन, आभार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके होंगे। मैं हूँ अभिषेक कुमार पांडे और आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक पत्रकार हैं कनिष्क तिवारी, जो एमपी संदेश न्यूज 24 के नाम से यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं। उनके साथ मैंने भी कुछ दिन काम किया। जितना मैं उन्हें जानता हूँ, उनका स्वभाव बेहद मिलनसार और अद्भुत प्रतिभा के धनी है। अभी पिछले महीने ही हमारी मुलाकात हुई, तब मैंने उनको निर्भीक और बेबाक पत्रकारिता के लिए धन्यवाद भी किया और उनकी सराहना भी किया कि आपने कुछ मुद्दों को लेकर बेहद बेबाक और निर्भीक पत्रकारिता की, जो हर किसी पत्रकार के बस की बात नहीं थी। आपकी पत्रकारिता वाकई में कुछ मुद्दों को लेकर दिल को छू गई। विधायक पर लोगों ने आरोप लगाए, ना कि पत्रकार ने। पुलिस पर आरोप लगाए लोगों ने, ना कि पत्रकार ने। पत्रकार ने केवल एक अपराध किया है कि उसने पब्लिक के सामने दिखाया है। आप यह भी देखिए, जब पुलिस के किसी अधिकारी ने कवरेज करने को लेकर उनको रोक दिया। मैं पूछता हूँ, क्या सीधी में एक ही पत्रकार था उस मुद्दे को लेकर? कहाँ थे बाकी चैनल्स के माइक? पीआरओ विभाग में आप जाइए और देखिए तो कम से कम भी 1000 से ज्यादा पत्रकार भरे पड़े हैं। हालांकि मैं आप सभी को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बयां करता हूं। कहानी शुरू होती है एक गांजा तस्कर से। जब उन्होंने गांजा तस्कर के खिलाफ न्यूज चलाया और सीधी विधायक और पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताया था। संदिग्ध उन्होंने नहीं बताया था, पब्लिक ने बताया था। पूरे गांव की पब्लिक थी, एक नहीं थी, 250 से ज्यादा लोग थे। तभी मुझे यकीन हो गया था लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे और मौका मिलते ही बदला लेंगे। और आखिर वही हुआ जिसका डर था। लेकिन वो पब्लिक ने आरोप लगाए थे, ना कि पत्रकार ने। लेकिन हैरानी तब हुई जब सभी पत्रकार चुप्पी साधे बैठे रहे। किसी पत्रकार का रता पता नहीं चला। उनको सपोर्ट करने की बजाय सोशल मीडिया में उनके खिलाफ तंज कसते देखे गए। लोग गालिब, मिर्जा गालिब बन रहे थे। शेरो शायरी का सिलसिला चल रहा था। खैर, कोई बात नहीं। आज के दौर में पत्रकारिता में यदि आपको चाटुकारिता अच्छे से आती है तो आप बेशक अच्छे पत्रकारों की लिस्ट में आएंगे और आपको मंच पर फूल माला पहनाकर, शाल उड़ा के आपको सम्मानित किया जाएगा। आज सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और यदि कोई करता है तो उसको बड़ी आसानी से किसी न किसी मुकदमे में लपेट दिया जाता है। लेकिन जब एक आम आदमी जब किसी भी वजह से पीड़ित होता है, जब उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वह असहाय और मजबूर आदमी न्याय पाने के लिए, न्याय पाने की उम्मीद से पत्रकार का दरवाजा खटखटाता है। हालांकि लोग ऐसे पत्रकारों की सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर तारीफ भी करते हैं, लेकिन वही पत्रकार जब किसी मुकदमे में फंसा दिया जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आता। वह अकेले पड़ जाता है और कुछ गिने चुने मीडिया के लोग उस शख्स का जम के खिल्लियां उड़ाते हैं, उसका कैरियर खत्म होने का इंतजार करते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा मजा भी मीडिया वालों को ही आता है। खैर, ऐसे ही एक और पत्रकार का जिक्र कर रहा हूं, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 2 साल तक ईटीवी भारत में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जी हाँ, मैं पवन तिवारी जी की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही एक वाकया उनके साथ भी हुआ था। शायद आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, सुना होगा। उनके बताए के अनुसार सिटी कोतवाली में किसी पुलिस अधिकारी ने धक्का मुक्की किया, उनका मोबाइल तोड़ दिया, उनके साथ बदतमीजी की गई। तब उस वक्त भी कोई पत्रकार संगठन आगे नहीं आया। अगले दिन आंदोलन होना था, सभी पत्रकारों को साथ में आना था, लेकिन रातों रात प्रिंट मीडिया के कुछ लोग बदल गए और 9-2-11 हो गए। ऐसे समय में शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे के नेतृत्व में शिवसेना संगठन आगे आया और एसपी ऑफिस का घेराव किया। मैं तो विवेक पांडे की सराहना करता हूं, जो प्रशासन के सामने बिल्कुल बेबाक और निर्भीक होकर अपनी बात डंके की चोट पर रखता है, जो समाज के हर मुद्दे को लेकर एक्टिव रहते हैं।
लोगों को उनसे सीखना चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, ईटीवी भारत के पत्रकार जो फिलहाल जबलपुर में अपना काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पवन तिवारी जी, उनसे फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि सीधी को लोग मुझे बाहरी समझते हैं। अब सवाल यह है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले एक दूसरे के इतने खिलाफ क्यों हैं, इतना अलगाव क्यों है, इतनी दुश्मनी क्यों है। मैं पत्रकार बंधुओं से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पावर को समझिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपका कद किसी नेता, मंत्री, ऑफिसर से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। बंद कीजिए चाटुकारिता करना, गुलामी करना। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा ही रवैया रहा तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आज जो चाटुकार हैं वही पत्रकार सक्सेस हैं। उसे बाकायदा मंच पर बुलाकर फूल माला पहनाया जाता है, मंच पर सम्मानित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब एक आम आदमी पीड़ित होता है तो उसी निर्भीक पत्रकार के पास जाकर अपनी गुहार लगाता है, लेकिन तब तक वह पत्रकार अकेला पड़ चुका होता है। इसीलिए मैं सभी पत्रकार और आम जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम आवाज़ उठाने वाले का साथ दीजिए। और हाँ, कुछ 2-4 चुनिंदा लोग जो हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, जो पत्रकार बने बैठे हैं, जो आज भी लॉकडाउन को लॉकडाउन कहते हैं, जिन्हें 5W एंड 1H का रोल नहीं पता, जो शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा मीडिया की किताब पढ़ लो। डिग्री नहीं लिए हो तो कम से कम थोड़ा बहुत किताब तो पढ़ो, क्योंकि यह भारत है। यहाँ तो डिग्री लेने की ज़रूरत भी नहीं, बस 5,000 रुपये खर्च करो और बन जाओ पत्रकार, माइक और आईडी लेकर। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों की वजह से मीडिया जगत बदनाम है। एक बार का मैं वाकया बताता हूँ। एक बार सीधी के चीर घर में, वहाँ पे मैं कवरेज कर रहा था, किसी की लाश आई थी, उसका पोस्टमार्टम हो रहा था और अभिषेक सिंह परिहार जी नए नए आए थे, उनको मैं नहीं पहचानता था। मैं कवरेज कर रहा था तो उन्होंने डायरेक्ट आकर मेरा मजाक उड़ाते हुए पब्लिक के बीच में बोला, ये कब से पत्रकारिता करने लगा। मुझे ताज्जुब हुआ कि यार, मैं इतना तो फेमस नहीं हूँ, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, एक छोटा सा पत्रकार हूँ, ये मुझे कैसे पहचानते हैं। तब मुझे नहीं पता था कि ये कांस्टेबल हैं कि टीआई हैं कि एसआई हैं, और ये निकल गए। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली से एमएससी इन मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म एंड सिनेमा कंप्लीट किया है और बाकायदे मैंने दिल्ली में ईटीवी में काम किया था। उसके बाद अपने सीधे में कदम रखा था काम करने के लिए। मैं तब आपको जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। सर, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कोई भी सरकारी फॉर्म आज तक नहीं भरा। मेरा रिकॉर्ड है सर, मेरा रिकॉर्ड है। मैंने आज तक कोई भी सरकारी फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे सरकारी जॉब नहीं करनी थी, मुझे पहले से ही पत्रकार बनना था। तो प्लीज़ कम से कम पब्लिक में किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और हाँ, मैं सीधे से फिर से वापस आ गया हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मीडिया में ही काम कर रहा हूँ। मैं अपने दिल की बात बताऊं, तो यदि मैं किसी वर्दी वाले की इज्जत करता हूँ ना, मैं अपने दिल की बात बताऊं, यदि मैं किसी वर्दी वाले की इज्जत करता हूँ ना, तो वो है भागवत प्रसाद पांडे। उनके दिल से होती है इच्छा, उनके दिल से इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। उनके अंदर से फीलिंग आती है कि उनकी इज्जत करो, वो हैं उसके लायक।
और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। वो मेरे बड़े भाई के समान हैं और वो मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। और आज भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आज उनके लाखों फैन हैं, लेकिन उनको मैं आधी रात में फ़ोन घुमा देता हूँ, मेरा 1 सेकंड के अंदर फ़ोन उठ जाता है। जबकि भारत में लोग तरसते हैं कि भागवत प्रसाद पांडे जी से एक बार बात हो जाए, एक बार फोटो खिंचवा लें, तो मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो एक सेलिब्रिटी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, करता रहूँगा। तो मैं सभी वर्दी वालों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसी इमेज बनाइए कि आम पब्लिक आपको दिल से इज्जत करे, अंदर नफरत ना रहे। और कुछ नहीं कहूँगा। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ, और यदि कुछ अधिक बोल गया हूँ तो गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.